इस वीडियो में हम लोग चेन रूल के बारे में बात करेंगे। ये डिफरेंशिएशन का जो है सेकंड पार्ट है। चेन रूल में आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन इसमें कंपोजिट फंक्शन का किया जाएगा, इसमें 2 या मोर देन फंक्शंस एक साथ इंक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पर साइन पे ये साइन अलग फंक्शन होता है, ए पे एक्स अलग फंक्शन होता है, ये अलग फंक्शन है, इस पे एक पावर लगा दिया गया तो ये अलग फंक्शन हो गया। यहाँ साइन है और उसके बाद में एक्स होना चाहिए, यानी थीटा है तो थीटा की जगह पर ये पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया। तो इस तरीके से जो फंक्शन रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है फंक्शन होंगे उनको हम चेन रूल से करेंगे। याद रहे कि ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट जब भी दो फंक्शन रहते हैं तो वो प्रोडक्ट तब रहेंगे जब दोनों आपस में कंप्लीट रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू यहाँ पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर, तो ये अलग फंक्शन होता है, अलग फंक्शन, ये मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिखा जाए और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 लिखा जाए तो ये अलग है। अभी देखिए इसके साथ में थीटा एंगल होना चाहिए, यानी एक इसका अलग वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन इसमें थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू है और जबकि ये अपने आप में अलजेब्रिक फंक्शन है। ऐसे जो भी फंक्शन होंगे उसको जो है हम लोग इसमें चेन रूल में सीखेंगे। आपको हम बता दें कि इस वीडियो में केवल और केवल हम अलजेब्रिक फंक्शन का चेन रूल से अभी ब्रेक करेंगे। आगे की वीडियोज में और भी फंक्शन ब्रेक किए जाएंगे। इसके पहले आपने सीखा हुआ है जो डायरेक्ट कैसे जो है आप फंक्शंस का कर पाते थे फार्मूला यूज, ऐसे क्वेश्चंस का आपने इसके पहले जो है डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है। और ऐसे जो अगर आपने नहीं चीज को सीख पाए हैं, यहाँ पर आप देखिए ऐसे क्वेश्चन है आपको जो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे आता है, ये डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ है, तो ठीक है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है वो 40 से 45 मिनट की वीडियो एकदम बेसिक कंसेप्ट उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको फार्मूला लिखाया गया पूरा और उसका यूज करना। यानी आप सोचिए आप यहाँ से पहले फंक्शन को स्टार्ट किया, यानी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया है और उस फंक्शन को जो है मैं पूरा इस लेवल तक आपको समझाया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन कास के भी हमने फंक्शन यूज किए हैं उस वीडियो में। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तक मैंने उस वीडियो में सॉल्व करवाया, एकदम बेसिक से सॉल्व किया है मैंने। यहाँ पर आप देखिए कितने बड़े क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बेसिक से हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग चेन रूल में। तो चेन रूल में हमने आपको बता दिया कि फंक्शन किस तरीके से दिखेंगे और तब हम समझ जाएंगे कि चेन रूल लगाना है या नहीं लगाना है। तो आज हम लोग अलजेब्रिक में बात कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक होगा चेन रूल के द्वारा अलजेब्रा को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4x + 7 और इस पे पावर लगा हुआ है 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक करने से पहले आप समझिए कि चेन रूल में यूज कैसे करेंगे। थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मैं रुक के कराता हूँ, पहले देखिए कि कैसे यूज करेंगे आप इसको। मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया गया है y और इसका जो फंक्शन है वो u के टर्म में है और दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है u और जो कि जो है t के टर्म में फंक्शनेट हो रहा है, और तीसरा जो है आपका फंक्शन दिया हुआ t और वो p फंक्शन है और x के टर्म में वो जो है लिखा हुआ फंक्शन। तो आप जब इसका d/dt निकालेंगे तो इसको लिखेंगे dy/, अब यहाँ u हमने बताया था आपको, जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ पे होना चाहिए, तो du लिखेंगे। तो इसका जो है आपका आ जाएगा du/dx। अब वही चीज जब यहाँ पर निकालेंगे इसका तो ये आपका du आएगा और नीचे इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो dt रहेगा। इसी तरीके से जब यहाँ निकालेंगे तो t रहेगा, यहाँ x है तो ये dx आ जाएगा। अब जरा सा हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पर u है, ये u है और ये जो है y है ऊपर। तो जब हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो वहां पर वर्ड लिखा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई फंक्शन रहेगा तो उसमें ढेर सारे वेरिएबल रहेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हमको करना रहता है। तो y यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो इस तरीके से आपको टोटल 3 फंक्शन मिल जाते हैं। तो आपको निकालना पड़ता है कि dy/dx कैसे निकलेगा। तो dy/dx के लिए आपको सबसे पहले dy/du करना है इंटू du/में dt करना है इंटू dt/में dx कर देना। अब ये u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये dt कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx बचेगा। तो इस चीज का हम यूज करेंगे बीच में, इसलिए आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। ये क्या है, कैसे लिखा गया फंक्शन, इससे आप परेशान मत होइए। अभी फंक्शन आएगा तो हम बताएंगे आपको कहाँ इसका यूज करना है। अभी आपको केवल इतना से याद रखना है कि du/में अगर रहेगा तो dy/dx हमको चाहिए, तो इस तरीके से उसको हम लिखेंगे।
कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे वैल्यू पुट करनी है वो हम बताएंगे अभी। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस चीज को आप जो है साइड में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। ठीक है, ये पूरा आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। और अभी कैसे यूज किया जाता है मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एक्स के टर्म में है, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये स्टार्ट किससे आ रहा है वाई। तो कहेगा कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको लिखा हुआ मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये पूरा पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ फंक्शन है इसको मैं जो है अभी टी मान ले रहा हूं। तो हम कहेंगे कि लेट 4x प्लस 7 इक्वल टू टी मान लिया हमने। क्या मान लिया इसको हमने? टी मान लिया। तो जब ये टी हमने मान लिया तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हम कहेंगे कि जो y इक्वल टू है ये जो है टी पे पावर 4 लिखा हुआ है। और t इक्वल टू क्या है? तो t इक्वल टू यही वैल्यू है, तो 4x और प्लस का 7 है। अब हमें करना पड़ेगा इसका जो है विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए इसका। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई अब देखिए यहाँ पर t है तो इसलिए हम यहाँ t लिखेंगे और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे d बाई डी टी। और t पे पावर कितना लिख देंगे 4। क्यों हमने यहाँ पर t लिखा? क्योंकि यहाँ पर t था इसलिए हमने यहाँ t लिखा। ठीक है, अब इसका अलग करेंगे तो dt और अपान में यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? x है तो x लिखना पड़ेगा। तो d अपान में इसका करेंगे dx, तो आएगा 4x और प्लस का 7। ठीक है, इसका आप कीजिए तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ x पे पावर आ जाएगा 3। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही कैसे हो रहा, पावर हमने लिख दिया और इससे एक कम कर दिया। तो आपको नहीं अगर समझ आ रहा है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, मैंने उसका रख दिया है, तो आप उसको जो है देख लीजिए, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप आके ये वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, फंक्शन को बस बेसिक एकदम क्लियर कर दिया मैंने उसमें। यहाँ से आप इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? ये डी यू बाई डी टी की वैल्यू है आपके। ठीक है, और ये डी टी अपान में डी एक्स है और इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपने बताया था कि फंक्शन ब्रेक किया था तो 4 बाहर आएगा, एक्स का 1 होगा और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया आपका? केवल 4 आ गया है। कितना आ गया यहाँ से आपका? 4 आ जाता है। अब हमको क्या चाहिए? हमको तो यहाँ पर डी वाई के साथ डी टी है, टी टी के साथ डी एक्स है, लेकिन हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करना था वाई फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमने उसी को लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई ऊपर लिखना है और इसके साथ में डी टी आपने किया तो डी टी का फंक्शन यहाँ लिखेंगे, इंटू लिखेंगे डी टी और अपान में इसका लिखेंगे डी एक्स। अब डी टी कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है आपको। और डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आपने जो वैल्यू निकाला हुआ ना डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, वो वैल्यू यहाँ आपको रखना है। ठीक है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए तो 4 लिखेंगे इंटू टी लिखेंगे और इसके बाद में इंटू इसमें कितना कर देना है आपको? 4 कर देना है। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे बताइए? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 और t पे पावर 3 है। अब आपको ये तो पता है ना कि t पे पावर जो 3 है, तो t आपने किसको माना रखा है? 4x प्लस 7 को आपने t माना था, तो उसी को आप लिख दीजिए 4x और प्लस जो है 7 और इस पे पावर कितना है? 3 है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इसी को कहते हैं चैन रूल। क्या किया हमने? जो फंक्शन था उसमें पहले उसको लेट कर लिया, लेट करने के बाद में हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी और इस पे पावर 4 लिख दिया। टी को मानना था तो उसको भी साइड में रखा। हमने यहाँ पर टी वेरिएबल था तो इसके लिए यहाँ पर टी लगा दिया और उसके बाद में उसको डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पर एक्स वेरिएबल था इसलिए हमने एक्स रख दिया और डी टी का हमने वेरिएबल किया था तो यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का 0 लिख दिया, 4x का 4 बाहर आ गया, x का 1 हो गया। बेसिक में बताया गया आपको। डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, डी वाई का डी एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएशन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर डी वाई लिखा और अपान में डी एक्स लिख दिया। हमने ये वैल्यू को यहाँ रखा और इस वैल्यू को यहाँ रखा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अपान में डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। वैल्यू रख के हमने सॉल्व कर दिया। ये तो हो गया चैन रूल से स्टेप बाय स्टेप करना। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको मैं जो है डायरेक्ट मेथड बता दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड इसका क्या है?
तो डायरेक्ट मेथड में आपको इतनी सी वैल्यू याद रखना है कि डी वाई बाई 4x और प्लस का 7 और x पे पावर 4। तो आपको करना क्या है कि ये जो पावर है ना इसको पहले लिखिए, इस पावर को पहले लिखिए और उसके बाद में इस ब्रैकेट को उतार लीजिए। 4x और प्लस का आ जाएगा 7 और इस पे पावर एक कम हो जाएगा क्योंकि पावर कम होता है 3 आ जाएगा, इनटू इस फंक्शन का फिर से कीजिए, इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका फिर से कीजिए। तो 4x का आपका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4 और 3x का सॉरी जो 7 है उसका कितना यहाँ लिख लीजिए, 1 मिनट। 4x और प्लस का कितना आ जाएगा आपका ये 7 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आप इसको लिखिए 4 और ax प्लस 7 पे पावर कितना है 3 और इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 क्योंकि 7 का 0 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 16 4x प्लस का 7 x क्यूब। आप देखिए दोनों आंसर सेम है, ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो यानी आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट की प्रैक्टिस इसलिए करवाई है अभी क्योंकि ये चेन रूल में जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो ऐसे डायरेक्टली आपसे करवाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए अभी हम क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। चेन रूल से हम आपको क्वेश्चन को बराबर बताएंगे कि कैसे चेन रूल से करना, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो आपको मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए दूसरा फंक्शन लिख के सॉल्व करते हैं, अभी और क्लियर समझ में आएगा। चलिए ये फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं और हमने बताया कि जब भी फंक्शन लिखेंगे तो ये ब्रैकेट में जो लिखा गया ना इसको आप कुछ भी मान लीजिए, t मान लीजिए, u मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बस x और y मत मानिएगा क्योंकि ये x में ऑलरेडी है, ठीक है। और यहाँ y लिखना है, फंक्शन आपको आपकी मजबूरी है। इसका जो डिफरेंशिएशन आपको चाहिए वो dy बाई dx के टर्म में चाहिए क्योंकि फंक्शन y है और इसका वेरिएबल x है। क्लियर। अब हम इस ब्रैकेट को मानना है आपको, तो हमने बोला कि लेट कर लेता हूं, इसी ब्रैकेट को हम u मान लेते हैं या t मान लो, जो भी मानना है आपको मान लीजिए। इसमें कुछ मानने में क्या है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब y की वैल्यू, अब आपने u मान लिया इस पूरे फंक्शन को तो आपने u बोला, यानी इसकी जगह पर आपको क्या लिखना चाहिए, u लिखना चाहिए। अब यहाँ पर तो y इक्वल टू आ जाएगा u और इस पे पावर आ जाएगा 4 और u आपने इसको तो माना ही है, ठीक है। अब इसका dy कीजिए तो dy, अब यहाँ u फंक्शन में ना तो इसलिए यहाँ u लिखना पड़ेगा आपका, और ये d अपान में du करेंगे और u पे पावर यहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा। इसका भी कीजिए तो dy बाई dx, यहाँ x है ना वेरिएबल तो इसलिए x लिख रहा हूँ मैं, dy बाई और ये dx कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है। इसका कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 u पे पावर 3, इसका करेंगे आप तो आपका आ जाएगा ये x बाहर आ जाएगा 2 और x का जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये जो du अपान में dx की वैल्यू है और ये dy अपान du की वैल्यू, हमको चाहिए क्या dy बाई dx चाहिए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि dy बाई dx इक्वल टू होगा कि dy बाई du और इनटू में होगा du अपान में dx। याद रहे कि y है, अब मेरा y और u तो क्लियर है, नहीं हो रहा, ठीक है। बस आप समझिए कि u है और ये भी u है, ठीक है। ये कट जाता है, काटना नहीं है आपको, पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। बट आपको समझने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ कि ये कट जाएगा तो ये वैल्यू आएगा आपका। ऐसे क्रॉस का वहाँ डिजाइन मत बनाने लगिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत है, काट देगा एग्जामिनर। dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 4u का क्यूब है, इसकी वैल्यू है इनटू में, ठीक है, 2x और प्लस का 1 है, अलग रखिए इसको। अभी आपने u की वैल्यू क्या माना हुआ है, इसकी वैल्यू है तो यहाँ u रखिए 4 और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर 3 है ना आपका, ये 3 है तो इस पर 3 रखिए। इसी को डायरेक्ट से भी आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, तो आपको हमने बताया था कि इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, यानी मेथड 2 हम उसका नाम दे दे रहे हैं, डायरेक्ट को मेथड 2 बोल देते हैं, ठीक है। आपको बताया है कि 4 है फंक्शन, तो यहाँ अच्छा यहाँ लिखिए लो क्या मतलब है, एक लाइन और लिख लेते हैं और इस पे पावर कितना लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। अब क्या होता है dy बाई dx करना है, dy बाई dx डायरेक्ट हमने लिख दिया, 4 आगे आ जाएगा और ये फंक्शन उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा 1, पावर 1 कम कर देंगे। अब इस फंक्शन का फिर से, फंक्शन का जब फिर से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका dy बाई dx लिख लीजिए एक लाइन में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है।
अब इसका आप और कर लीजिए, एक लाइन में और लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 आ जाएगा। इसका करेंगे आप कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये 2x कैसे हो रहा, 1 हो रहा है, ये 1 कहाँ गया, तो आप बेसिक वाला वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक में हमने बिल्कुल बेसिक बता दिया है, उसमें कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। तो आप उस वीडियो को देखिए, 40 मिनट या 30 मिनट की वीडियो, 30-40 मिनट की वीडियो है, वो एकदम बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ये फंक्शन आपको समझ में आएंगे। अगली बार से हम डायरेक्ट इसको, ये जो dy/dx लिख रहे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ से दूसरा फंक्शन सॉल्व करते हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि इसमें मैं केवल एल्जेब्रिक फंक्शन को ही चेन रूल से सॉल्व कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो में केवल मैं एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करूँगा, अलग अलग एल्जेब्रिक फंक्शन के। ठीक है, आगे वाली वीडियो में फिर लॉग सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप घबराइएगा मत कि एक ही टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, अब क्या होगा, कुछ नहीं है। मैंने क्वेश्चंस को टाइप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आज मैं केवल एल्जेब्रिक ही सॉल्व करवाऊंगा। जितने भी फंक्शन मैं आज सॉल्व करूंगा ना इस वीडियो में, सब एल्जेब्रिक होंगे। जैसे ये भी देखिए आप, एल्जेब्रा का है। इसके पहले जो सॉल्व करवाया था वो भी एल्जेब्रा था, और जो इसके बाद करूंगा वो भी एल्जेब्रा होगा। ठीक है, तो आप घबराइए मत। जितने जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में एक वीडियो आपको मिलेगी, तो आपका जल्द ही खत्म हो जाएगा सिलेबस। बट आपको, हाँ, आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं, बिल्कुल सही से पढ़ेंगे, तो आपके क्वेश्चंस बझेंगे नहीं। ठीक है, एकदम अच्छे से होंगे। बेसिक आप पढ़िएगा, 40 मिनट की वीडियो देखिएगा टाइम निकाल के, तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे चल रही हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शन है, तो फंक्शन को हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हमने बताया कि इसको, अब देखिए ये रूट में ले लिया है, तो रूट का मतलब है कुछ, हमको डरना थोड़ी है, डरा रहे हैं बस। जैसे मान लीजिए a पे रूट लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a पे पावर 1/2, तो हमने लगा देना है 1/2, इसके पावर को आगे कर लेंगे तो आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, और इस पे पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/2। तो अभी तो आपकी हमारी बात हुई कि ये जो ब्रेकेट है ना, इसको आप कुछ मानेंगे। हाँ, मान लीजिए। तो आप क्या मानना चाहते हैं, हाँ अच्छा कुछ मानिएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मत मानिएगा, मतलब कुछ भी मानने लगते हैं आप लोग। चलो मान लेता हूँ, अब की बार मैं टी मान लेता हूँ। तो टी, लेट टी इक्वल टू ax² प्लस bx और प्लस का c है। ठीक है, तो इसका मतलब आप टी की जगह ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो y इक्वल टू कितना रखेंगे आप, t, और इस पे पावर है 1/2। क्लियर, और टी तो आपने मान ही रखा है। अब देखिए आपको यहाँ पर dy/dt करना है। ठीक है, क्यों टी हमने लिखा, क्योंकि यहाँ फंक्शन टी में है, तो इसलिए टी लिख दिया। इस फंक्शन का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट। क्या होता है, 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा, टी पे पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 2 - 1 कम हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कर लेते हैं। अच्छा, इसको और सॉल्व कर देते, तब इसके पास जाते हैं ना। 1/2 आ जाएगा, या टी पे पावर कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा, और यहाँ से और सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 और √t आ जाएगा। याद रखिए कि ये 1/2 नीचे जाएगा, इसलिए पॉजिटिव में आएगा 1/2, और 1/2 को √t करेंगे। अब इस चीज को आपको याद होना चाहिए कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना बीच में फंक्शन किए, अभी हम करके दिखाएंगे। टी वाले का कीजिए, तो डी टी अपान में फंक्शन किस में, एक्स में है, तो एक्स में कीजिए। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट इसका लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ जाएगा a और x, और ये पावर तो आगे आ जाएगा, तो 2ax आ गया। अब यहाँ पर bx में कितना मिलेगा, केवल b मिलेगा, और c तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ। चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए dy का डिफ्रेंसिएशन x के टर्म में। ठीक है, यानी dy/dx, और आपने निकाला क्या, dy/dt और dt/dx निकाला। तो आप यहाँ निकाल लीजिए, हम यही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, dy/dx तो क्या हो जाएगा, dy/dt, यहाँ t आपने लिया हुआ है, तो dt इंटू dt अपॉन में dx। वैल्यू आप रख लीजिए दोनों का। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/2 √t। ठीक है, और इंटू करना है, इसका आ जाएगा आपका 2ax प्लस b। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी इसी के, तो आपको इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 2ax प्लस b, और अपान में आ जाएगा 2। अब रूट में आप t की वैल्यू रख लीजिए, वो दिख ही नहीं रहा था क्वेश्चन ही। t की वैल्यू आप रखिए। t आपने किसको माना था,
ये है टी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो इसी चीज़ को डायरेक्ट कैसे आप कर सकते थे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है मेथड नंबर 2 होगा। ठीक है, हाँ एग्जाम में आप मेथड 1 मेथड 2 कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा लेट करके। बड़े बड़े जो फंक्शन होंगे उसमें आप मेथड 2 लगाएंगे। आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके लिए हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में टैलेंट मत दिखाने लगिएगा कि नहीं ऐसे छोटा फंक्शन आएगा डायरेक्ट कर देंगे एक लाइन में आंसर, फिर एग्जामिनर खुश होकर 0 बना देगा उसी पे। ठीक है, तो इसलिए आपका जब छोटा फंक्शन आएगा ना, तो आप उसको dy/dt से मान के करेंगे। ठीक है, यानी जैसे हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है। और जब बड़ा फंक्शन आएगा, अभी बताएंगे कौन सा बड़ा फंक्शन है। ठीक है, तो उस फंक्शन को आप जो है डायरेक्ट करेंगे। चलो मेथड 2 हम लोग इसको देखते हैं कि y इक्वल टू हमने लिखा हुआ है रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का कितना हुआ है c। अब एक चीज आप बताइए कि हमने क्या आपको नहीं बताया था कि अगर किसी वैल्यू का dy/dx करना है और वो वैल्यू रूट में है, रटवाया था हमने। ठीक है, याद है आपको कि हमने लिखा था उसको फार्मूले में कि जो है कि जब भी कहीं रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx रूट एक्स का करना है, तो हमने बोला था कि 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ हमने सॉल्व किया है अभी, तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए कि रूट का कभी भी वैल्यू करेंगे तो 1/2 रूट 2 आता है। ठीक है, ये वैल्यू आती है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 अपान इसका रूट में 2, तो रूट अंडर में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। क्लियर हुआ? इनटू कीजिए, अब इसका फिर से करना आपको, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 2x, यानी यहाँ पर 2a आ जाएगा और x आ जाएगा, और bx से केवल आपको b मिल जाएगा। तो यही वैल्यू आप ऊपर लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 2ax प्लस b और अपान में 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों आंसर आपका सेम है। ठीक, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, dy/dx इस फंक्शन का लिखना चाहिए था। ठीक है, जैसे मैंने अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ था ना, इसमें देखो मैंने लिखा था यहाँ dy/dx इस ब्रैकेट वाले फंक्शन का फिर से। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हूँ देखो ब्रैकेट वाला फंक्शन ना। तो एक दूसरा फंक्शन सॉल्व करते हैं। अब एक फंक्शन ये भी है, अभी जो हमने किया था उस जनरल फॉर्म में था, ये जो है वैल्यू पुटिंग फॉर्म में है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट से कर दे रहा हूँ, आप dy/dx जो मान के कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, ऊपर 1 आ जाएगा इस फंक्शन का फिर से, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का 1। अब ये वैल्यू यहाँ आप रख देंगे, यानी 2x प्लस 1 ऊपर रखेंगे और वैल्यू नीचे रखेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एक दूसरा फंक्शन इसमें हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों में से मैं एक सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ये वाला जैसे इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करना है, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है सेम सेम है। ठीक है, तो मैं ये वाला सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आप सॉल्व करिएगा। आप इसको जो है आगे जो है अभी आगे बताया जाएगा PYQ का फॉर्म। ठीक है, जिसमें डिनॉइड के फॉर्म से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आ जाएगा आंसर, बट वो डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, ठीक है, तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, 1 अपॉन में लिखेंगे, रूट लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसको रेशनलाइज करते समय इस दोनों फंक्शन सेम रहता है, साइन चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, माइनस में रहेगा x में आ जाएगा, और यही वैल्यू ऊपर भी लिखा जाता है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस में आ जाएगा रूट एक्स। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये लिखा हुआ a प्लस बी और ये लिखा a माइनस बी, इतने फंक्शन को a मान रहा हूं मैं पूरा। ठीक, ये फंक्शन मैंने a मान लिया है। क्लियर हुआ? अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए आप इस पे, तो ये फंक्शन तो ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का रूट एक्स, और अपान में अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, माइनस का स्क्वायर करें माइनस एक्स, ये x से इस x को आपने काट दिया, नीचे कितना बचा, केवल 1, और वो वैल्यू ऊपर जो है ऊपर वाली वैल्यू को ऐसा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, रूट एक्स, और ये वैल्यू आपके y के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका फंक्शन था, तो फंक्शन को हमने सॉल्व किया और फंक्शन सॉल्व होने के बाद इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब इसका हमको करना है dy/dx। कैसे करेंगे dy/dx, करता हूं मैं, तो यहाँ dy/dx मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, इसका कितना आ जाएगा आपका बताइए। इसका ये रूट में वैल्यू है ना, तो रूट की वैल्यू के लिए अभी बताया गया 2 और रूट में वही फंक्शन लिख देना होता है, x+1 आ जाएगा। बताइए इस फंक्शन का फिर से करेंगे आप तो x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसका जो है 0 आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, इसका कितना आएगा 1/2 और ये आ जाएगा √x। क्लियर हुआ, ये वैल्यू आपका क्लियर हुआ। बस यही इसका आंसर है। ठीक, इसके आगे आपको इसको सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं आगे, बट यही आपका आंसर हो जाता है। तो आप इस तरीके से इस फंक्शन में भी करेंगे। यहाँ पर निगेटिव साइन आप रेशनलाइज करेंगे तो इसकी जो है वैल्यू ऐसे रेशनलाइज करना, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, x+1 और यहाँ प्लस में x आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा आपका x+1 और ये प्लस में आ जाएगा √x। ठीक है, जब आप रेशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर भी यही ऐसे ही आएगा। ठीक, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव आंसर आ रहा ना, तो यहाँ निगेटिव है ना ये वैल्यू, तो आपका जो आंसर आएगा यही आएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा बस। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन करते हैं और वो लास्ट फंक्शन होगा आज की वीडियो का। चलिए, तो इसमें हम आपको फंक्शन लिख दिए हैं, तो आप लेट करके कर लीजिए। अच्छा, अभी आप इसको लेट कीजिए तो t = आ जाएगा कितना x और प्लस में आ जाएगा √x और प्लस का 1। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि कुछ फंक्शन लेट करके करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन था पहले से या फिर से ये फंक्शन हो गया, यानी √x जो हम लोग लेट करते थे ना, यही तो है जिसको हम लोग लेट करते थे। तो ऑलरेडी ये खुद ही फंक्शन है, अब इसमें फिर से लेट करना है आपको। ठीक है, तो मैं नहीं लेट कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको करूँगा मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर आ जाएगा y = आ जाएगा t⁻³ और ये वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ये t की वैल्यू। अब इसको dy/dx में कर रहा हूँ, dy/dt। dt की वैल्यू करेंगे 3 तो t का स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर कम हो गया यहाँ पर। इसका कर लीजिए आप dt/dx में कीजिए। अब देखिए इस फंक्शन का आप करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 आता है। प्लस में ये रूट की वैल्यू वाला है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 1/2 और रूट में यही वैल्यू आ जाएगी x² + 1। इसीलिए हमने बोला था रिजल्ट आप याद रखिए, क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे फिर। ठीक, इनटू इस फंक्शन का आपको फिर से करना है, तो फंक्शन का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x, क्योंकि x² है तो कितना आएगा 2x और प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। इस 2 से इस 2 को आप कट कर दीजिए, इस 2 से इस 2 को आप कट कर सकते हैं। तो ये आपका जो फंक्शन है ये आ जाएगा 1 प्लस में x/√x² और प्लस का 1 आ जाएगा। ये आपकी dt/dx की वैल्यू है, ये dy/dt की वैल्यू है। हमको चाहिए dy/dx, तो आपका आ जाएगा dy/dt और इंटू dt/dx आ जाएगा। ठीक है, dy/dt की वैल्यू 3x² वैल्यू रख रहा हूं मैं केवल, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस x/√x² प्लस का 1। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू रख दिया अभी तक। t की वैल्यू आपने क्या माना था, t आपने इस फंक्शन को माना था, तो इस फंक्शन पे आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस रूट में x² प्लस का 1। ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी ये बताइए 1 और ये प्लस में आ जाएगा x/√x² और प्लस का 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपका ये इस स्क्वायर में आ जाता है ऊपर, तो मैं दूसरी जगह लिख के इसको जो है सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरीके से ये लिखा हुआ था, तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर शायद स्क्वायर भी है, एक मिनट, यहाँ पर स्क्वायर जो है मिस हो गया था, तो यहाँ मैं स्क्वायर भी लगा देता हूँ और फंक्शन में आगे यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, तो x प्लस में आ जाएगा √x² प्लस का 1 और इसका स्क्वायर इंटू में आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा √x² प्लस का 1 और ये प्लस का x है और अपान में √x² और प्लस का 1 आ जाएगा, ये पूरे पे रूट है। अब आप देखेंगे कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन तो सेम ही सेम है। ठीक है, ये x प्लस √x² प्लस 1 लिखा है और यहाँ भी लिखा हुआ रूट में x² प्लस 1 और प्लस का x लिखा हुआ है, तो इस पर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 और ये फंक्शन आ जाएगा x प्लस √x² प्लस 1 का, और इस पे पूरे पे इस वाले फंक्शन का पूरे का कितना आ जाएगा, स्क्वायर पहले से तो क्यूब आ जाएगा और नीचे जो है कितना बचेगा आपका x² प्लस का 1
और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमने लिखा हुआ है x अपान रूट एक्स। अब इस फंक्शन को सबसे पहले यहाँ पर y मान लेते हैं और इसको जो है हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको हमने क्या किया कि इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x पे पावर 1/2 आ जाएगा। जब इसका x पे पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इस पे हमने ऐसे लिख सकते हैं अपना इसको 1/x पे पावर 1/2, और ये जब वैल्यू जो है इसकी ये ऊपर चली जाएगी तो ये निगेटिव में आ जाएगी। अब आपको डी बाई डी एक्स में ये चीज़ बताया गया कि डी वाई बाई डी एक्स इसका आप करेंगे तो ये पावर आगे आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में x लिखना है और x पे पावर को 1 कम कर देना है, यानी -1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको और सॉल्व कीजिए आप तो 1/2 आ जाएगा, और इसको जब लिखेंगे आप तो ये x पे पावर कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू इस x को नीचे लिखा जा सकता है, यानी 1 में 3/2 रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर रीअरेंज करके आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -1/2 x पे पावर 3/2। ये जो है डी बाई डी एक्स होता है, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स होता है कितने का, यहाँ से y आप कट कर लीजिए तो x पे पावर -1/2, या जिसको हम 1/√2 कहते हैं। ठीक है, ये इसी को इधर भी और लिख दे रहे हैं, या डी बाई डी एक्स 1/√x। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप याद रखिए इस वैल्यू को भी। जैसे आपने रूट की वैल्यू को याद रखा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो रूट था आपने याद रखा डी बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1/√x, 1/2√x। इसकी वैल्यू माइनस में रहती है, 1/2 आता है और x पे पावर 3/2 आ जाता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसी के बेस पे एक फंक्शन है दूसरा, उस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है लेट करने की इसमें। ठीक है, चैन रूल हमने पढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर फंक्शन में आप ज़बरदस्ती चैन रूल ही लगाएंगे। ऐसे फंक्शन में आप चैन रूल लगाएंगे जहाँ पर चैन रूल लगाने के बिना काम ही ना चले। ठीक है, एक फंक्शन है, मैं यहाँ फंक्शन लिख रहा हूँ 1/a² माइनस का x², और इस पे है पावर। ठीक है, इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पर फंक्शन एक ही था तो हमने चैन रूल नहीं लगाया, यहाँ पर डबल फंक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पर चैन रूल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको, अभी हमने बताया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a² माइनस का x², और इस पे पावर आप लिख सकते हैं -1/2। ये आपके y की वैल्यू है, यानी y इक्वल टू आपको आ गया a² माइनस x² पे पावर -1/2। ठीक, अब इसमें लेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 है नंबर, तो आप इसको लेट कर लीजिए, अभी डायरेक्ट से भी करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा आपका लेट t, मान लेता हूँ t इक्वल टू a² माइनस का x²। अब y की जगह पर इसको रखेंगे जब आप, तो आ जाएगा t पे पावर -1/2, कितना आ जाएगा 1/2, और ये t इक्वल टू लिखा ही है। इसका dy बाई डी एक्स निकालिए आप, यहाँ t निकालना पड़ेगा आपको, dt इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अभी आपका जो फंक्शन था यही था ना, यहाँ पर जिसका आपने किया हुआ था ये वैल्यू, तो इसको मैं ये प्रोसेस ना करके इसका डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, ये वाला, यहाँ से डायरेक्टली मैं इसका ये वाला लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स। ये पूरी कहानी बीच में नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यह आ जाएगा t पे पावर 3/2। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आया, तो आप इसको देखिए इसके पहले। ठीक है, वीडियो को पीछे कीजिए थोड़ा सा और इसके प्रोसेस को समझिए, क्योंकि यहाँ पर t लिखा हुआ है और उस पर पावर 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, और इसकी जगह पर हमने डायरेक्टली इस वैल्यू को रखा हुआ है, जहाँ x था वहाँ हमने t रख दिया और इस पर 3/2 कर दिया, माइनस में 1/2 रखा है। ठीक है, आप इस रिजल्ट को याद रखिए जैसे आपने इसको याद रखा है। चलिए
आगे देखते हैं इसमें। इसका करेंगे तो डी टी अपान में एक्स के टर्म में है तो डी एक्स आ जाएगा, और इसका 0 आ जाएगा, इसका माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, यानी और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा डी वाई अपान डी टी, टी के टर्म में आपने किया है, इंटू डी टी अपान में डी एक्स। इसकी वैल्यू आप रख लीजिए, इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो ये है माइनस का 1/2 और टी पे पावर 3/2 इंटू माइनस में 2x है, ये 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा x अपान, इस t की भी वैल्यू रखिए आप, t की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो इसको आप रख लीजिए a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और इस पूरे पे पावर 3/2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर, आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इतनी स्पेस में लिख के मैं उसको डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी आपका फंक्शन था 1/√ए² और x स्क्वायर, आप इसको करेंगे तो अभी बताया गया कि 1/√, इस पूरे को 1/√की तरह मानिए, तो इसके लिए क्या बताया गया, माइनस में आता है 1/2 आता है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन पे पावर जो है कितना आ जाता है, 3/2 आ जाता है। क्लियर, इनटू इस फंक्शन का अलग से डी बाई डी एक्स कीजिए, इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स अलग से करेंगे तो एक का 0 आएगा और दूसरे इसका जो है 2x आ जाएगा। अब जो है इस चीज को आप थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये 2 से इस 2 को कट कर देंगे तो x अपान में आ जाएगा a² माइनस का x स्क्वायर और इस पे पावर 3/2, तो आपका वही आंसर यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट तब किया जाएगा जब क्वेश्चन बड़ा रहेगा, अगर क्वेश्चन छोटा रहेगा तो आप डी बाई डी टी डी बाई डी एक्स निकालिए और उसको जो है डी टी मान के लिखिए, चेन रूल से लगाइए। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप डायरेक्टली कीजिए बीच में। ठीक है, स्टेप आप जो है डायरेक्टली करेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो जो है लॉग के ऊपर रहेगी। आपने इसके पहले पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटी बातें हमने बताई है और बड़े बड़े लेवल के भी क्वेश्चन करवाए हैं, शुरू में ही हमने दिखा दिया था आपको। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आप पढ़ेंगे चेन रूल के द्वारा लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।